दोस्तों, जय अलखधनी, जय अलखधनी, जय अलखधनी। दोस्तों, आज हम जो बात बताने जा रहा हूँ, यही बात हम संतों की दी गई बातें और संतों का जो अनुभव है, हमारे और आपके महापुरुष की जो बातें हैं, वही बात हम आपके समक्ष रखते हैं। और हमारे महापुरुष ने बात कही है और कोई मनुवादियों के पुस्तकों में जो लिखा गया और मनुवादियों का धर्म ग्रंथों जो है, इनकी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने तो ऐसा कहा है, झूठा पुस्तक ने झूठा पानिया, झूठा काजी ना कुरान। हमारे महापुरुषों ने ये सब स्पष्ट कह दिया गया है कि जो पुस्तक और पानिया में जो लिखा गया है वह सब झूठ है, इसमें कोई कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि मनुवादियों ने पाखंड चलाने के लिए एक दुकान रची गई है और इन पाखंड की दुकान में हम सबको इनकी माया जाल में फंसाया गया है और फंसाया जाते हैं। मगर हमें तो इस बात पर एतराज करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए जो कुछ भी भेजा गया है, बात हमारे लिए बात रख गई है, इस बात पर हमें तपास और अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी महापुरुष ने कोई मूर्ति या कोई फोटाओ ये पूजने का आदेश नहीं दिया है। इनका पूजा अर्चन करने का कोई किसी महापुरुषों ने नहीं कहा है, क्योंकि हमारे महापुरुषों जितना हुआ है, इन सब महापुरुषों को इन मनुवादियों ने बहुत हैरान परेशान किया गया है। इस बात पर आप सबको पता है, संत जीवन साहेब को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया है और हमारे संत रविदास महाराज को कोई जगहों पर शांति नहीं लेने दिया। ये भी मनोवादियों की एक चाल थी। और संत कबीर साहेब, इन्होंने भी, इन मनोवादियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसा बहुत संतों के पर इन मनोवादियों ने जुल्म किया। फिर भी हमारे महापुरुषों की जो अडगता की बातें थी, जिन महापुरुषों ने कहा है कि अडग मन कोई दी डगे नहीं, भांगी पड़े ब्रह्मांड, अभे पति पड़े कोई मन से नहीं, सो ही हरिजन ना प्रमाण। जिसका मन अडग हो गया, ये अडग मन कभी डगते नहीं है, डिगते नहीं है, स्थापित हो गया, वहां से हिलने वाले नहीं है। ऐसी बात हमारे महापुरुषों ने कही गई है, क्योंकि महापुरुषों की जो बात है ना, वो बात ऐसी है, नाम रूप मिथ्या करके आइए तो हम बताएंगे गुरु की देश। नाम और रूप, इन दोनों को मिथ्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले जब बालक का जन्म होता है, तब इसी वक्त पर इस बालक का नाम कोई हो ही नहीं सकता। वो नाम हम और तुम देते हैं और ब्राह्मण देते हैं और फैबा भी देते हैं, मगर जन्म के समय पर उनका नाम कोई है ही नहीं, वो अनाम है।
फिर जब इसमें से इन पिंड से जो चेतना चली जाती है, तब उन्हें संसार छोड़ के चेतना चली गई। उसके बाद ये पार्थिव देह को शमशान में लेके जाते हैं, तो वहाँ उसका नाम ननामी हो ही जाता है। पहले अनामी था और अब अनामी से ननामी हो गई। पहले नाम नहीं था, अब भी नाम बिना हो गए। तो वो नाम कौन था, इस बात पर हमारे महापुरुषों ने बताया गया है। निरंतर देश निरंतर शब्द का वासा, नूर्त कट पर नाम निरंतर। अब मेरी सुरता निरंतर भई, तो सोम पुरुष है भरपूरा। निरंतर देश, जहां तुम्हें और मैं दोनों के बीच में 2.5-3 फुट जैसी गेब है, वो गेब जब मिट जाती है और अंतर जब हट जाता है, तब निरंतर हो जाता है। और इस निरंतर की भूमि वो हो जाती है। ये जो भूमि है, ये जो वास्तविकता है, इस जगह को निरंतर देश की बात हो ही सकती है। और हमें सदगुरु संत महापुरुषों की बात जब मिलती है, तब यहाँ नाम और रूप इन दोनों को जब मिठा कर दिया जाए, तब इसके सिवा कोई कुछ नहीं बचते। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जब तक सार शब्द नहीं वास्तविकता न समझाए, कबीर साहब ने कहा है कि 9 सोहम पर 10मो सोहम सार है धर्मदास ताका करो विचार। 9 सोहम पर 10मो सोहम से नैनी मत एक सार से है ધર્મદાસ તું એનો કરી લે વિચાર। ત્યારે અહીંયા રામદેવજી મહારાજ કહે છે કે સાર માયલી ધાર કોણ, ધાર માયલી ધ્રીપ કોણ, ધ્રીપમાં માળા કરો તો માળા માયલું વચન કોણ। પુસુ પૂરા પંડિતને પુસુ પૂરા પુરાણી, કહો આમાં નિજના ગુરુ કોણ। हरेक महापुरुषों जिन्हें जितना, जिसको जितना अनुभव हुआ है, उन महापुरुषों ने इसी ही बात हमारे और आपके समक्ष रखी गई है। क्योंकि अपनी व्याख्या अपने ही महापुरुषों ने अपनी अनुभव के सिद्ध हुआ, वो ही बात हमारे समक्ष और आपके समक्ष रख गई है। इसलिए रामदेव जी महाराज, संत कबीर, संत जीवन साहब, इस सभी लोगों ने हमें सही रास्ता बताया गया है। मगर ये मनुवादी लोग जो है न, ये इनकी माया जाल में हमें फंसाते हैं और सामान्य मगज की बात है, जिनका मानस संपूर्ण कंट्रोल में नहीं हो सकता, वो लोग यहाँ फंस जाते हैं। इसीलिए हम और तुम सबको एक ही रास्ता, जहाँ जाने का है वहाँ एक ही रास्ता है, वहाँ कोई दो रास्ता नहीं है। हम और तुम सभी एक है, दो तो कभी हो ही नहीं सकते। क्योंकि व्यक्ति दो तो हो, मगर बात दो की नहीं है, परोक्ष और अपरोक्ष। जहाँ परोक्ष नहीं, अपरोक्ष नहीं। क्योंकि कृष्ण ने भी ऐसा कहा है। इनकी ये जो मनोवादी लोगों की पुस्तकों है, उनका शास्त्रों है, इनमें भी ऐसा लिखा गया है। हमें कृष्ण की बात कहने की जरूरत नहीं है, मगर बात वो है कि जिन मनुवादियों ने पुस्तक लिखा गया है, इन पुस्तकों में भी कभी कभी सच्चाई की बात हो गई है, लेकिन इन्होंने पता नहीं हो सकता। अगर तो पता होता तो झूठ फैलाते नहीं, फिर भी झूठ फैलाते हैं। इस बात से साबित होता है कि इनको सत्य का पता नहीं है। इसलिए हम आप सबको, ये हमारे महापुरुषों की जो बात है कि तुम्हारी खोज कीजिए, आप अपनी खोज कीजिए और किसी की खोज की ज़रूरत नहीं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपको अपनी ही खोज करना ज़रूरी है। तो फिर
अब समय है तो आगे बात करेंगे, मगर आज हम इतनी बात यहाँ कहकर रखता हूँ। जय दत्तानी, जय दत्तानी, जय दत्तानी।